इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एम स्टॉक में अकाउंट को ओपन करना है। अगर हम एम स्टॉक की बात करें तो एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है और यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा आप रेफरल के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बता रहा है अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो उसके बदले आपको मिलता है 555 रुपीज़। अगर आप 100 फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो आपको मिलता है 55,500। अगर आप इससे अर्निंग करना चाहते हो तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जितने प्रोसेस है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अकाउंट को ओपन करना है, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे आपको फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, इसके अलावा पैन कार्ड का नंबर, या फिर ये भी आपको बोल सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका फुल नेम क्या है वो यहाँ पे डालिए। तो जल्दी से मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड। फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। अगर हम अकाउंट ओपनिंग के चार्ज की बात करें तो आपको दो तरीके का ऑप्शन मिलता है, एक तो पेड है और दूसरा फ्री है। तो हम फ्री वाले यूज़ करने वाले हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको क्लिक करना है ओपन एन अकाउंट नाउ। अब आपको यहाँ पे जो आपका OTP है उसको आपको वेरीफाई करना है जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये बोल रहा है कि मीरा आपको वॉइस के थ्रू गाइड करेगी। अगर हम मीरा की बात करें तो मीरा एक AI असिस्टेंट है जो आपको वॉइस के थ्रू गाइड करेगी कि क्या क्या आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और आपको क्लिक करना है गेट OTP। अब आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उस पर एक OTP जाएंगे, तो आपको इसे वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको क्लिक करना है सबमिट। अब आपसे ही पूछ रहा है कि इसी नेम से आपका पैन कार्ड है, तो मेरा इसी नेम से पैन कार्ड है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। फिर आप क्लिक करना है कन्फर्म। अब आपको ये बोल रहा है कि आप ब्रोकरेज को सिलेक्ट करो, तो एक तो पेड वाला है और दूसरा फ्री वाला है। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ फ्री डिलीवरी अकाउंट। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। अब आपको अगेन चूज़ करना है एनुअल AMC प्लान @480 पेज 0 नाउ। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड। यहाँ पे आपको ये बता रहा है आपका जो भी ब्रोकरेज प्लान है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, फिर आप क्लिक करना है सबमिट। यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेना है, फिर आप क्लिक करना है कन्फर्म। इसके बाद आपको ऑनलाइन सिग्नेचर करना है जैसा आपके पैन कार्ड पर है। अब आपको एक अकाउंट ऐड करना है जिसमें आप फ़ंड को ऐड या फिर विड्रॉ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पेटीएम बैंक को सर्च करके ऐड कर लेता हूँ। अब आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई। तो फाइनली देखोगे तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल अपडेट करना है, जैसे आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल। इसके नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। इसके जस्ट नीचे आपको फादर नेम डालना है। फिर आपको इनकम सेलेक्ट करना है कि आप साल में कितने पैसे कमाते हो। अब आपको डिक्लेरेशन के अंदर दोनों को नो करना है। फिर आपको क्लिक करना है सेव। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। तो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि आप काम क्या करते हो। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब आपको नॉमिनी को ऐड करना है। तो नॉमिनी का मतलब होता है अगर आप एक्सपायर कर जाते हो तो आपका पैसा कौन लेगा। तो जो नॉमिनी में आता है जैसे आपके फादर हो गए, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, तो किसी को भी आप डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ से यस करना है। फिर आपको डिटेल को अपडेट करना है जिससे आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो मान लो मुझे अपने पापा को नॉमिनी बनाना है, तो उसका आपको डिटेल डालना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नंबर, रिलेशनशिप, मदर या फिर फादर है। इसके बाद आपको उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नॉमिनी शेयर। तो मैं यहाँ से 100% ले रहा हूँ। जब आप इसको फिलअप कर लोगे इसके बाद आप क्लिक करना है कंटिन्यू। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप FNO को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप इसे बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ मे बी लेटर। अब आपको E-साइन करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ E-साइन। तो आप NSDL के साइट पे आ जाओगे। तो जो NSDL का साइट होता है वो बिल्कुल सिक्योर साइट होता है और वो गवर्नमेंट का साइट होता है। यहाँ पे आपको
जो भी आपका आधार कार्ड है उसको आपको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपको क्लिक करना है सेंड OTP। अब आपको यहाँ पे OTP को वेरीफाई करना है, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP इंटर कर देता हूँ। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ वेरीफाई। तो जैसे आप वेरीफाई करोगे तो ये आपको बता रहा है आपका जो भी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब अकाउंट एक्टिव हो जाता है फिर आपके मेल ID और मोबाइल नंबर पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। 3 दिन के बाद मेरे पास MS स्टॉक की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ और इनका कहना है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है, जिसमें ये बता रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है और आपका ये यूज़र ID और पासवर्ड है। तो इसको कैसे लॉगिन करना है और एक ट्रेडिंग करके जो स्टॉक अकाउंट है उसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्ले स्टोर पर। फिर आपको सर्च करना है MS स्टॉक। इसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करके ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लाइंट ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन। अब ये बोल रहा है कि भैया पासवर्ड चेंज कर लो और न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लो। तो मैंने अपना पासवर्ड को चेंज कर लिया है। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ सबमिट। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। अब आपको न्यू पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, फेस ID, फिंगरप्रिंट, लॉगिन VI OTP। तो लॉगिन VI OTP का मतलब होता है कि आपको बार बार क्लाइंट ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट। तो इससे क्या होगा, जब मैं फिंगरप्रिंट को यूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ एक्टिवेट नाउ। फिर आपको क्लिक करना है ओके। इसके बाद आप इसके डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब आपको एक ट्रेडिंग करना है जिसके थ्रू आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच लिस्ट का। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना है ऐड स्टॉक और यहाँ पे आपको स्टॉक को ऐड करना है। तो मैं एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ पावर ग्रेड करके। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है प्लस के आइकन पे। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो स्टॉक है वो ऐड हो चुका है। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 210 पैसे है। तो इसके लिए मुझे फ़ंड को ऐड करना है। यहाँ से आप क्लिक करना है 3 लाइन पे। फिर आप क्लिक करना है फ़ंड ट्रांसफ़र। अब आपसे पूछ रहा है कि आप कितने पैसे ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 200 रुपये डाल देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम पैसा ऐड कर रहे हैं उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए हम फ़ंड को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 220 रुपये इंटर किया है। फिर अब क्लिक करना है ऐड फंड। इसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ Paytm और इसके थ्रू मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो 220 रुपये ऐड हो चुका है मेरे वॉलेट के अंदर। तो चलो हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ से आपको जाना है वॉच लिस्ट पे। फिर आपको इस स्टॉक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है बाई और आपको क्वांटिटी में डालना है आप कितना स्टॉक बाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ बाय। तो जैसे आप बाय करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो जो ऑर्डर रिजेक्ट होता है वो 3 कारण से होता है। जो पहला कारण है कि जिस दिन आप स्टॉक बाय या फिर सेल कर रहे हो उस दिन कोई भी फेस्टिवल या फिर हॉलीडे हो। तो जो हॉलीडे होता है तो उसमें सारे जो फेस्टिवल है वो आ जाते हैं, जैसे नवरात्रा हो गया, दिवाली हो गया, जन्माष्टमी होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं। तो उस दिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड जो रीज़न है, जिस दिन आप स्टॉक बाय या फिर सेल कर रहे हो उस दिन सैटरडे या फिर संडे हो। जो थर्ड रीज़न है, आप मार्केट को क्लोज होने के बाद आप स्टॉक को बाय या फिर सेल कर रहे हो। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कब मार्केट ओपन होता है या फिर क्लोज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मॉर्निंग 9:50 के अंदर मार्केट ओपन होता है और 3:30 के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो क्लोज हो जाता है। तो आपको इसी बीच में मंडे टू फ्राइडे को ट्रेडिंग करना होता है। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था उस दिन संडे था, इसी वजह से मेरा जो ऑर्डर है वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था।
तो आज मंडे है और मैं फिर से ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अगेन जाना है वॉच लिस्ट पे, फिर आपको क्लिक करना है स्टॉक पे, यहाँ से क्लिक करना है बाय। अब आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ 1। इसके बाद आप क्लिक करना बाय। जैसे आप बाय करोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अगर आपको इसे चेक करना है तो इसके लिए आपको जाना है पोजीशन पे। यहाँ पे देखोगे आपने जो भी ऑर्डर बाय किया है उसका प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है और ये हमेशा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। अगर आप चाहते हो स्टॉक को सेल करके पैसे को विड्रॉ करना तो आप कैसे करोगे? तो जो भी हमने स्टॉक को बाय किया है उससे आप 1 घंटे के बाद सेल कर सकते हो। तो सेल करने के लिए आपको अगेन जाना है पोजीशन पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है स्टॉक पे, फिर आप क्लिक करना है एग्जिट। अब आपको क्लिक करना है सेल। तो फाइनली देखोगे तो मेरा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। फिर आपको जाना है होम पे। तो यहाँ पे टोटल एसेट में देखोगे तो मेरा जो पैसा वो शो कर रहा है। तो इसे कैसे विड्रॉ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको जाना है 3 लाइन पे, फिर आपको क्लिक करना है फ़ंड ट्रांसफ़र। यहाँ से आपको चूज़ करना है विड्रॉ। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, कितना विड्रॉ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ये अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ विड्रॉ फंड। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो उनके पास चला गया है और 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो भी पैसा होगा वो बैंक में आ जाएगा। तो मेरे पास 2 दिन के बाद ये पैसा आ चुका है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से जा रहा हूँ पेटीएम वॉलेट पे। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पैसा है वो मेरे पास आ चुका है। तो आप इस प्रकार से जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हो और अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एम स्टॉक से अर्निंग करना है। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है 3 लाइन पे, फिर आपको जाना है रेफर एंड अर्न। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको बता रहा है कि आपको मिलता है पर रेफर पे 555 रुपीज़। तो ये तभी मिलेगा आपको जब अपने फ्रेंड को आप इनवाइट करोगे। तो इनवाइट करने के लिए यहाँ पर देखोगे तो एक व्हाट्सएप का आइकन शो कर रहा है। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और इस लिंक को आप किसी को भी शेयर कर देना। अगर इस लिंक से कोई भी आपका फ्रेंड ज्वाइन होता है और अकाउंट ओपन करके एक ट्रेडिंग कंप्लीट करता है तो उसके बदले आपको मिलेगा कमीशन। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे आपको एम स्टॉक से अर्निंग करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।